नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक, मेरे साथ है गोपाल जी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिसकी जर्नी ऐसी रही है। मतलब बिल्कुल जब स्टार्ट किया था तो काफी ट्रोल होते थे, काफी उन्हें देखा जाता था कि किस टाइप के बॉलर हैं, जस्ट बिकॉज एक ओवर में उनके 6 छक्के पड़ गए थे। लेकिन एक ऐसा करियर जहां एक गेंदबाज कमबैक करता है एंड फ्रॉम 6 sixes ही गोज टू 600 टेस्ट विकेट्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की, जिन्होंने हाल ही में भी अपना रिटायरमेंट का ऐलान किया है। बहुत ही शानदार उनका करियर रहा, खास करके टेस्ट मैच की अगर बात करें, टेस्ट क्रिकेट में उनका करियर बहुत ही शानदार रहा। और जब उन्हें वो 6 छक्के पड़े थे उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई अपनी गेंदबाजी में, और आज हम सभी जानते हैं कि जिस एक लेफ्ट हैंडर ने उन्हें 6 छक्के मारे थे, और आज के डेट में हम कहते हैं लेफ्ट हैंडर को सबसे ज्यादा डर किस गेंदबाज से लगता है तो स्टुअर्ट ब्रॉड से लगता है। क्यों गोपाल? बिल्कुल है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर जो रहे हैं उनमें उनका लिस्ट आएगा। और इंग्लैंड के लिए तो सबसे बड़े गेंदबाजों की सूची में बिल्कुल टॉप 3 में रहेंगे, क्योंकि वहां पे जेम्स एंडरसन जो उनसे ज्यादा उम्र के हैं, वैसे आज उनका 42वां जन्मदिन है, और जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते रहे हैं वो रहा है कि कहते हैं ना कि जोड़ियों में गेंदबाज जाने जाते हैं। जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड जिस तरीके से जोड़ियों में बात करें, या मुथैया मुरलीधरन चमिंडा बॉस करें, या शेन वॉर्न ग्लेन मैग्रा करें, या इधर से हरभजन सिंह और अनिल कुंबले देखें, तो यह है कि जोड़ियों में गेंदबाजी होती रही है वैसे वर्ल्ड क्रिकेट में। और यही जो जोड़ी थी जो जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की थी, 2008 से लेकर अभी तक कंटिन्यू कर रही थी वहां पे 2023 तक। और डेब्यू वैसे जेम्स एंडरसन का पहले हो गया था, आपको बता दूं 2003 में ही हो गया था, 2007 में हुआ था डेब्यू स्टुअर्ट ब्रॉड का। 2007 में ही वो T20 वर्ल्ड कप था जहां पे युवराज सिंह ने 6 बॉलों पर 6 छक्के जड़ा था। और रिटायरमेंट के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा भी गया कि वहां से जब आपको 6 छक्के पड़े थे, वहां से यहां तक की जर्नी किस प्रकार रही है, आप क्या वहां से सीखे, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, उस 6 छक्कों ने मुझे एक वॉरियर बनाया अंदरूनी मामले में। अगर बात करें तो मेंटली तौर पर मैं बहुत मजबूत हुआ। और व्हाइट बॉल की बात करूं तो व्हाइट बॉल के उतने बड़े गेंदबाज साबित नहीं हो पाए, लेकिन हाँ अच्छे गेंदबाज थे। 2016 में आखिरी वनडे मुकाबला खेला था, 2015 वर्ल्ड कप में हिस्सा भी थे। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम की बदलाव का दौर आया, वो तेजी से खेलने वाले खिलाड़ियों को लाया गया, गेंदबाजी में उन सभी विकल्प को हटा दिया गया, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, स्टीवन फिन, तो उस लिस्ट से वो बाहर हो गए। और उसके बाद लगातार एक ही फॉर्मेट पे फोकस किया। मैं वहां पे था रेड बॉल और रेड बॉल, और उसी में दोनों अच्छा करते हुए नजर आए। और अभी तक इन दोनों की जोड़ी की कहते हैं ना मिसाल दी जाती है। अभी भी भारत में भी कहीं अगर देख ले तो वहां पे 2 जोड़ियों में अगर गेंदबाज होते हैं तो कहते हैं भाई जेम्स एंडरसन एक है, एक स्टुअर्ट ब्रॉड है। तो ये तो है कि जोड़ियों में जब गेंदबाजी होती है तो उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जेम्स एंडरसन भी 187 मुकाबले खेल चुके हैं और आगे भी खेलते रहेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की है, लेकिन 167 टेस्ट मुकाबले और वहां पर रिटायरमेंट की घोषणा अपने आप में दिखाता है कि कितना लंबा कैरियर रहा उनका। जी, और बात करें वहीं अगर स्टुअर्ट ब्रॉड की, तो सही, बिल्कुल सही बात है कि 6 छक्के और उसके बाद फिर आप 600 टेस्ट विकेट्स तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, एक बार अगर रिकॉर्ड बता दूं मैं उनके, तो 167 टेस्ट मुकाबलों में 308 इनिंग खेली है उन्होंने, और अभी 309वां इनिंग आने वाला है जिस तरीके से, तो ये रहेगा कि बेहतर रहेगा। और 602 विकेट, जिस तरीके से मैंक ने बोला कि 6 छक्कों से 602 विकेट का सफर, वो बहुत यादगार रहा है। 600 से ज्यादा विकेट और स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। वहीं अगर बैटिंग की बात करें, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो पहले अगर ओडीआई की बात करो तो ओडीआई में भी 100 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं। वैसे 121 मुकाबले खेले हैं वहां पे, जहां पे 178 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ओडीआई में भी सक्सेसफुल थे। 56 T20 मुकाबले खेले जहां पे 65 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से वो गेंदबाजी में हुनरदार थे। वहीं बल्लेबाजी की बात करूं तो 167 मुकाबले में 244 बार खेलने का मौका मिला है टेस्ट में, जहां पे 3000 से ज्यादा रन, 3600 से ज्यादा रन। ये दिखाता है कि बल्लेबाजी में भी वो उपयोगी साबित हो सकते थे। और 11 नहीं 13, माफ कीजिए 13 अर्धशतकीय पारी और 1 शतकीय पारी जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आई थी। मैं उसकी हम बात भी कर रहे थे कल रिटायरमेंट के बाद कि किस तरीके से 169 रनों की पारी खेली थी वहां पे। ये दिखाता है कि हाँ, गेंदबाजी तो थी ही उनकी, बल्लेबाजी में भी वो बहुत ही उपयोगी साबित होते थे। जी, वैसे बहुत ही अच्छा उनका करियर रहा है, और
किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायरमेंट घोषित कर देंगे, क्योंकि सबकी यही चर्चा थी कि जेम्स एंडरसन हो सकता है उनका ये आखिरी सीरीज हो, क्योंकि सीरीज में फॉर्म में नहीं चल रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं उम्र उनके साथ एक्चुअली में कैचअप कर रही है। हालांकि जब भी उम्र की बात होती है एंडरसन थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं भाई एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद एज आपके साथ कॉटअप कर जाती है। और वही अगर बात चल रही थी कि जेम्स एंडरसन हो सकता है इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन अचानक से कल एक शॉक दे दिया स्टुअर्ट ब्रॉड ने, जब उन्होंने जब उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये अगले जो 2 दिन अगर जब खेल चलेगा वो उनका आखिरी होगा, और उसके बाद वो क्रिकेट खुद मतलब अगर देखें वहां पे मैं तो खुद जो इंटरव्यू ले रहे तो वो खुद शॉक्ड हो गए कि एक तरीके से क्या बोल दिया। मतलब उनसे पूछा भी गया कि क्या ये अचानक लिया हुआ फैसला है, आपने कब ये डिसाइड किया? उन्होंने तो कहा कि मैंने सोच रहा था, मैंने पिछले शाम डिसाइड किया था, मैंने बेन स्टोक्स को बोला भी था कि ऐसा ऐसा है, तो बेन स्टोक्स ने कहा कि ठीक है सर आप। तो वही है कि बड़े गेंदबाज थे, और जिस तरीके से जोड़ी की बात चल भी रही थी तो 1000 से ज्यादा विकेटों की अगर बात करें तो वहां पे ये जोड़ी नंबर 1 पर है जिन्होंने सबसे ज्यादा जोड़ी में विकेट लिए हैं 1037, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा की जोड़ी जहां पे 101 विकेट चटकाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पे चमिंडा बॉस और मुथैया मुरलीधरन 895 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, मतलब जोड़ी में भी ये गेंदबाजी बहुत असरदार साबित होती थी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको अगर स्टुअर्ट ब्रॉड की कोई रिकॉर्ड ऐसी याद है तो वो भी हमें कमेंट से जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।